अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। हमने एथिकल कंसिडरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम इसी टॉपिक को मज़ीद आगे लेके चलेंगे और आज हम जानेंगे कि हम किस तरह इंश्योर करेंगे कि जो हमारा काम है वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक लगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो काम है वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक भी लगे, तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आपने इंश्योर करनी है वो है क्रेडिबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ढूंढना। अब वो कैसे ढूंढेंगे वो हम देखते हैं कि जो क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि आपने वो सोर्सेज ढूंढने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं जो कि ट्रस्टवर्दी हों, काबिल एतमाद हों, ऑथोरेटिव हों, मुस्तनद, जिसके अंदर उनके राइटर किसने वो चीज़ लिखी है वो भी क्लियरली मेंशन्ड हो, और रिलायबल मटेरियल हो, जिस पर ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर आप यकीन कर सकते हो। ऐसे मटेरियल को आपने हमेशा अपने रिसर्च वर्क में इंक्लूड करना है। इससे क्या हो गया, आपके आर्गूमेंट्स और क्लेम जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बिल्ट होंगे। लेकिन हमें ये क्रेडिबल सोर्सेज मिलेंगे कैसे। इंटरनेट के ऊपर ढेर सारी एकेडमिक डेटाबेसेस होती हैं, जैसा कि JSTOR, पबमेड, गूगल स्कॉलर, प्रोक्वेस्ट और बहुत सारी तालीमी इदारों की जो लाइब्रेरीज़ होती हैं या पब्लिक लाइब्रेरीज़ जो हैं उनकी वेबसाइट्स मौजूद होती हैं। वहाँ से आप डाटा डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा बुक्स और ई बुक्स की वेबसाइट्स भी होती हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट और NGOs की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ भी काफ़ी सारा मवाद जो है ना वो पड़ा होता है डाटा, मगर आपने इंश्योर करना है कि ये वाकई गवर्नमेंट और NGO की वेबसाइट है। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके साथ लिखा होता है .gov कि ये वाकई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और जो एजुकेशनल इदारों की वेबसाइट होती है उसके साथ लिखा होता है, डोमेन होती है .edu, और जो NGOs होती हैं उनके साथ लिखा होता है .org। और उसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं जैसे WHO, इंटरनेशनल इदारे हैं, यूनेस्को, वहाँ भी ढेर सारा काफ़ी मवाद पड़ा होता है। और आपने जर्नल से भी जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उन वहाँ से भी आप डाटा गैदर कर सकते हैं, मगर इंश्योर करना है कि वो जो जर्नल हो वो पीयर रिव्यूड जर्नल हो, उनको आपने प्रेफरेंस देनी है। और किन सोर्सेज को आपने डिनाई करना है, उनसे बचना है, वो कौन से हैं जिनके अंदर ऑथर का जो नेम है वो गिवन ना हो, या किस अदारे से वो डाटा लिया गया है वो मेंशन ना हो। उसके अलावा अगर बाइस्ड ओपिनियन है तो वो भी आपने वो डाटा यूज़ नहीं करना, और अगर पब्लिकेशन डेट या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है तो भी आपने वो डाटा यूज़ नहीं करना। और दूसरा है एवेलुएटिंग इन्फॉर्मेशन। जब भी आपने किसी सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपने अच्छे तरीके से उसका जायज़ा या उसको ऑब्ज़र्व कर लेना है, हर लिहाज से उसको स्टडी आउट करना है, ताकि ये इंश्योर हो कि वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट भी है और आपसे काम से रिलेट करती है, उसके अंदर कोई एरर या उसके अंदर प्लेजरिज्म तो नहीं है। इसके लिए आप क्रैप टेस्ट और बहुत सारे दूसरे चेक्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं ये क्रैप टेस्ट होता क्या है। इसका जो पहला वर्ड है करेंसी, ये इसलिए है कि इज़ द इंफॉर्मेशन अप टू डेट। ये इंश्योर करना कि जो आप डाटा ले रहे हैं उस वो जो इंफॉर्मेशन है वो अप टू डेट है। दूसरा है और रेलेवेंस, डज इट एड्रेस योर टॉपिक। क्या जो आप डाटा ले रहे हैं वो आपके टॉपिक से रिलेट भी करता है या नहीं। अगर रिलेट नहीं करता तो आपने उसको यूज़ नहीं करना। उसके बाद है अथॉरिटी, क्या जो डाटा यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं रिसर्च पेपर एज अ सोर्स ले रहा हूँ तो उसके अंदर ऑथर ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन्ड है, वो किसी क्वालिफाइड जर्नल से बिलोंग करता है। उसके बाद है एक्यूरेसी, अगर उस डाटा के अंदर जो क्लेम्स हैं उनका एविडेंस नहीं दिया गया तो आपने नहीं यूज़ करना। अगर प्रॉपर एविडेंस से बैक किया गया है उनके क्लेम्स को तो तब आपने यूज़ करना है। उसके बाद है पर्पस, क्या जो डाटा है उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली मेंशन्ड हैं, ठीक है, और जो ओपिनियन है वो बॉयस्ड तो नहीं है। उसके अलावा भी आप चेक्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमेशा मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेके एनालाइज करके यूज़ करें। उसके अलावा जो आपका जो सोर्स है उसके अंदर जो है ना वो प्रॉपर साइटेशन और रेफरेंसिंग दी होनी चाहिए। जो चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसका काम आप देख रहे हैं, उसने भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट की हो। उसके अलावा हमेशा मल्टीपल ओपिनियंस देखें। ये नहीं कि अगर एक की ओपिनियन आपसे मिलती है तो आपने उसी का डेटा को यूज़ करना है। अगर किसी की ओपिनियन आपसे नहीं मिलती मगर उसका जो डाटा है, रिसर्च वर्क स्ट्रॉन्ग है, तो आपने उसको प्रेफरेंस देनी है। और तीसरा है प्रॉपर साइटेशन एंड रेफरेंसिंग। जब भी हम अपना रिसर्च वर्क करेंगे
तो अगर अपने काम के अंदर किसी की डाटा को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक्नॉलेज भी करेंगे कि ये बात हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये डाटा जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये फ़लाँ सोर्स से हमने लिया है। तो उसको हम प्रॉपर तरीके से साइट करेंगे, उसका रेफरेंस देंगे, और इसके लिए मल्टीपल स्टाइल्स होते हैं, APA, MLA। अब साइटेशन और रेफरेंसिंग में फ़र्क क्या है? जब भी हम अपना टेक्स्ट लिख रहे होंगे, अगर मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ तो मैंने कोई डाटा एक्सटर्नल सोर्स से लिया है, तो उस टेक्स्ट के अंदर मैंने कोई लाइन लिखी है, तो उस लाइन के साथ अगर मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ ना, तो वो होगी हमारी साइटेशन। तो अगर मैं पेपर के एंड पे, अगर मैंने सारा रिसर्च पेपर लिख लिया है और उसके अंदर जितने भी सोर्सेज मैंने यूज़ किए हैं, एंड में मैं डिटेल में उनकी रेफरेंसिंग करूँगा, उनके बारे में बताऊँगा, तो वो बेसिकली रेफरेंसिंग कहलाती है। उसके लिए जो एंड पे पेज या यूज़ किया जाता है, जो टॉपिक होता है वो है बिब्लियोग्राफी, वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं। अब जो हमारी साइटेशन होती है ना, इसका जो पर्पज़ होता है वो हमेशा टेक्स्ट के अंदर जब हमने किसी सोर्स को एक्नॉलेज करना हो तो हम साइटेशन देते हैं, और मगर जो हम रेफरेंस है वो हमेशा अपने टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद या रिसर्च पेपर या बुक को कंप्लीट करने के बाद बुक के एंड पर बिब्लियोग्राफी में हम सारे सोर्सेज को डिटेल से मेंशन करते हैं, जिनमें बताते हैं कि ये जो डाटा है इसका ओरिजिनल सोर्स ये है, और वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा लोकेशन, जो साइटेशन होती है हमेशा बॉडी के अंदर दी जाती है, जबकि जो रेफरेंस होता है वो हमेशा एंड पे दिया जाता है, रेफरेंसेस के टॉपिक के नीचे या वर्क साइटेड या बिब्लियोग्राफी के सेक्शन के नीचे दिया जाता है। जो साइटेशन है उसका जो कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो उसमें हम बताते हैं कि ऑथर्स का जो लास्ट नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और समटाइम पेज नंबर भी बताया जाता है। और जो कंटेंट होता है हमारा रेफरेंसिंग के अंदर, उसमें हम पूरी डिटेल बताते हैं, अगर उसका URL भी है वो भी बताते हैं, पेज नंबर, ऑथर नेम, किस साल में पब्लिश हुआ, किस पब्लिकेशन में हुआ, अगर वो जर्नल है तो जर्नल का नाम भी बताते हैं, अगर रिसर्च पेपर है तो उसका वॉल्यूम और इशू नंबर भी बताते हैं डिटेल के साथ। साइटेशन और रेफरेंसिंग के लिए बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद हैं। मोस्ट कॉमनली जो स्टाइल यूज़ होता है वो है APA साइटेशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अगर इस स्टाइल को यूज़ करते हुए आपने इन टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट के अंदर साइटेशन देनी है, उसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो है, आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर ऑथर का नेम लिखना है, कॉमा डालना है, और जिस साल में वो रिसर्च पेपर या बुक पब्लिश हुई है वो आपने मेंशन कर देनी है। अगर तो सिंगल ऑथर है तो आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अपने ऑथर का नाम स्मिथ और आगे ईयर लिखेंगे। अगर दो ऑथर्स हैं तो आप दोनों ऑथर्स के नाम लिखेंगे, स्मिथ एंड जॉन्स, कॉमा जो ईयर है वो आप लिख देंगे। और अगर तीन से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर स्मिथ, उसके बाद ET, ऑल, डॉट, फिर कॉमा, फिर 2020 और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अगर डायरेक्ट कोटेशंस ऐड करनी है तो आपने साथ पेज नंबर भी ऐड करना है, जैसे स्मिथ्स, कॉमा 2020, कॉमा पेज नंबर P.45। P डॉट का मतलब है पेज। और अगर APA स्टाइल को यूज़ करते हुए आपने अपने काम के एंड पर रेफरेंसिंग देनी है रेफरेंस लिस्ट के अंदर, तो उसके लिए जो है ना वो तरीकाकार कुछ ऐसे है। अगर तो आपने डाटा बुक से लिए है तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथर का नाम, और उसके बाद उसके जो नाम के इनिशियल हैं, फर्स्ट या सेकंड, लास्ट नाम का वो लिखेंगे आप। उसके बाद आपका आएगा ईयर करली राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और आपने उसके बाद जो सब टाइटल है वो लिखना है इटैलिक के अंदर, और उसके जो अराउंड लिखने लगाना है वो आपने स्टैरिक लगाना है। उसके बाद डॉट और फिर पब्लिशर का नाम, फॉर एग्जांपल पिंकर ये ऑथर का नाम है, उसके बाद S उसके नाम का इनिशियल है, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर 2018, उसके बाद सब टाइटल लिखा हुआ है जो आपका टाइटल है एनलाइटमेंट, नाउ द केस फॉर रीजन, साइंस, ह्यूमनिज्म एंड प्रोग्रेस, और ये आपका आया स्टैरिक के अंदर। उसके बाद डॉट और पब्लिशर का नेम क्या है, पेंगुइन। उसके बाद है जर्नल, जर्नल के लिए जो तरीकाकार है वो है ऑथर का नेम, फिर इनिशियल्स, फिर ईयर, फिर आपने आर्टिकल का टाइटल लिखना है, वो आपने कैसे लिखना है, डॉट्स के दरमियान, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप लिखेंगे जी अपने वॉल्यूम का नाम,
फिर उसके बाद इशू नंबर, फिर पेज रेंज, और फिर आप उसके यूआरएल लिख देंगे जो आपका रिसर्च पेपर है, आर्टिकल के अंदर पब्लिश हुआ है, तो जारी बात है जर्नल की वेबसाइट के ऊपर वो अवेलेबल होगा। वेबसाइट के लिए आपने ऑथर नेम, यहाँ पर वेबसाइट का नाम हो जाएगा ऑथर नेम, उसके बाद इनिशियल्स, ईयर, मंथ, डेट, और आपका जो पेज टाइटल है, वेबसाइट का जो नाम है, यूआरएल आप मेंशन कर देंगे। जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2020 मार्च 11, ये जो उस वेबसाइट के ऊपर ये जो पेज है, ये जो डाटा है इस तारीख को अपलोड हुआ था, और जो पेज का टाइटल है वो क्या है, कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 एडवाइस फॉर पब्लिक, और उसके बाद उसने यूआरएल दे दिया है उसी वेबसाइट के पेज का। दूसरा है एमएलए साइटेशन। जिस तरह एपीए साइटेशन स्टाइल है, इसी तरह एमएलए भी साइटेशन स्टाइल है, और इसको यूज़ करते हुए जब आपने इन टेक्स्ट साइटेशन देनी है तो उसका जो बेसिक फॉर्मेट है वो है, आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ऑथर का नेम और स्पेस दे के पेज नंबर लिखना है, मगर एपीए स्टाइल की तरह ऑथर नेम के बाद कॉमा ऐड नहीं करना। अगर तो सिंगल ऑथर है तो आपने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ऑथर का नाम स्मिथ और पेज नंबर जो भी हो, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है 45, वो लिखना है। अगर दो ऑथर्स हैं तो दोनों ऑथर्स के नाम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे, स्मिथ एंड जॉन्स, फिर स्पेस, फिर 45। अगर 3 या 3 से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो आप जो फर्स्ट ऑथर है उसका नाम लिखेंगे, आगे लिखेंगे ETAL डॉट, फिर स्पेस, फिर 45, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अगर आपने अपने काम के एंड पर तमाम सोर्सेज को मेंशन करना है, जिस तरह एपीए के अंदर रेफरेंस लिस्ट होती थी, यहाँ पर होगा वर्क साइटेड पेज। और यहाँ पर जो रेफरेंस देने का जो स्टाइल है बुक के लिए जो है ना वो नीचे गिवन है। इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे अपने ऑथर का लास्ट नेम, कॉमा, फर्स्ट नेम, फिर बुक का जो टाइटल है वो हम लिखेंगे स्टैरिक के अंदर, फिर डॉट, फिर पब्लिशर का नाम, फिर ईयर। फॉर एग्जाम्पल मार्गरेट एटवुड हमारा राइटर का नाम है, ऑथर का नाम है, तो हम लिखेंगे एटवुड, जो उसका लास्ट नेम है वो पहले लिखेंगे, कॉमा, मार्गरेट, फिर जो हमारी बुक का जो टाइटल है द हैंड्समेड टेल वो स्टैरिक के अंदर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम अपने पब्लिशर का नाम लिखेंगे, कॉमा, और फिर ईयर मेंशन कर देंगे। और अगर जर्नल का सोर्स है तो उसमें आपका जो ऑथर का लास्ट नेम, कॉमा, फर्स्ट नेम, फिर आर्टिकल का जो टाइटल है वो कोटेशन के अंदर, और जो जर्नल का जो नेम है वो स्टैरिक के अंदर लिखना है, फिर वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, ईयर, और जो पेज नंबर है या रेंज है वो लिखनी है। फिर उसके बाद आपने यूआरएल ऐड कर देना है, और इसका नीचे उसने एग्जांपल भी दी हुई है। और अगर आप वेबसाइट से सोर्स ले रहे हैं तो एमएलए को यूज़ करते हुए आपने उसको कैसे लिस्ट करना है सोर्स को, उसके लिए आपने ऑथर्स लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पर वो बेसिकली आपकी वेबसाइट का नेम होगा, जैसे नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। उसके बाद पेज टाइटल वो आपने कोटेशन के अंदर लिखना है, वेबसाइट का जो नाम है वो आपने स्टैरिक के अंदर लिखना है, फिर डे, मंथ, ईयर, और आपने वेबसाइट का जो यूआरएल है वो भी साथ ऐड कर देना है। और तीसरा है शिकागो साइटेशन। जिस तरह एपीए स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है, इस तरह शिकागो भी साइटेशन स्टाइल है, जो कि मोस्टली हिस्ट्री की फील्ड के अंदर जो डाटा पब्लिकेशंस बुक्स होती हैं वहाँ पर यूज़ होता है, और बहुत सारी पब्लिकेशंस के अंदर यूज़ होता है। इसके अंदर 2 तरीक़ाकार होते हैं। सबसे पहला है कि नोट्स, फुट नोट्स के अंदर साइटेशन दी जाती है। दूसरा है बिब्लियोग्राफी, जिस तरह रेफरेंस लिस्ट होती है एपीए के अंदर और एमएलए के अंदर वर्क साइटेड पेज होता है, इस तरह बुक्स के अंदर बिब्लियोग्राफीज के अंदर जो है ना वो शिकागो साइटेशन यूज़ होती है। अगर तो फुट नोट है, फुट नोट किसे कहते हैं, हमारा पेज होता है वो हेडर और फुटर के अंदर डिवाइडेड होता है, और फुटर के अंदर जो हम अगर साइटेशन दें तो उसे हम बोलते हैं फुट नोट। अब इसका जो स्टाइल है, लिखने का अंदाज़ है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑथर का जो फर्स्ट नेम है, बीच में कॉमा नहीं डालना, फिर उसके बाद लास्ट नेम, फिर कॉमा डालना है, फिर आपका बुक का टाइटल, फिर डबल ब्रैकेट्स डालनी है आपने राउंड, फिर प्लेस, फिर कॉलन, फिर पब्लिशर, फिर कॉमा, फिर ईयर, फिर कॉमा, और उसके बाद जो पेज नंबर है जहाँ से डाटा ले रहे हैं वो मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल हमारे ऑथर का जो नाम है स्टीवन पिंकर, अब यहाँ पर देखें उसने कॉमा डाले बगैर जो है फर्स्ट और सेकंड नेम लिख दिया है, फिर कॉमा, फिर उसके बाद स्टैरिक डाल के इनलाइटमेंट नो जो बुक का टाइटल है, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर उसने प्लेस का नाम न्यूयॉर्क, पब्लिशर का नेम पेंगुइन, और ईयर लिखा हुआ 2018, और कॉमा डाल के पेज नंबर मेंशन किए। अगर बिब्लियोग्राफी में आपने शिकागो साइटेशन यूज़ करनी है तो उसमें आपने ऑथर का जो लास्ट नेम है उसके बाद आपने कॉमा डाल के जो है फर्स्ट नेम लिखना है, फिर बुक का टाइटल
स्टैरिक के साथ फिर प्लेस, फिर पब्लिशर और फिर ईयर। फॉर एग्जांपल पिंकर सेकंड नेम है, कॉमा फिर स्टीवन फर्स्ट नेम, फिर बुक का जो नाम है एनलाइटमेंट नो वो स्टैरिक के अंदर, फिर डॉट, फिर प्लेस न्यूयॉर्क, फिर आगे कॉलन, फिर आगे पब्लिशर जो पेंगुइन है, फिर कॉमा ईयर ऑफ पब्लिशिंग वो है 2018 वो लिखा हुआ है। जब भी आपने इनमें से कोई भी साइटेशन स्टाइल यूज़ करना है तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा एक पेपर के अंदर मैं एक बुक लिख रहा हूँ या एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ तो उसके अंदर एक वक्त में एक ही साइटेशन स्टाइल यूज़ करना है आपने। और अगर आपको तरीकाकार या फॉर पाथ जो है ना वो तरीकाकार फॉलो करने में मुश्किल हो रही है साइटेशन का, तो उसके लिए आप जो है ना साइटेशन जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ोटीरो, साइटेशन मशीन, ये डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं जिनके अंदर आप जो है ना वो सोर्स की डिटेल एंटर करेंगे तो उसकी साइटेशन उस स्टाइल के अंदर बना के आपको दे देगा। उसके अलावा वर्ड के अंदर भी साइटेशन मैनेजर होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी साइटेशन दें तो प्रॉपर सारी डिटेल ऐड करें। और जो साइटेशन का जो लेटेस्ट एडिशंस होते हैं इनके भी एडिशंस होते हैं, जैसे एपीए का 7th, एमएलए का 6th, इस तरह जो मल्टीपल एडिशंस होते हैं आपने लेटेस्ट एडिशन को फॉलो करना है। और जो मिस्टेक्स जो आपने अवॉइड करनी है, आपने पेज नंबर जो है ना वो मिस नहीं करना जब भी डायरेक्ट कोटेशंस ऐड करनी है, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना है कि जब 3 से ज़्यादा ऑथर्स हों तब आपने ETAL यूज़ करना है, अक्सर लोग ये भूल जाते हैं। उसके अलावा जब भी बुक्स और जर्नल्स के टाइटल ऐड करें तो उनका जो टाइटल है वो इटैलिक में लिखना ना भूलें, ठीक है ना। और MLA के अंदर कोटेशंस के अंदर इसको लिखते हैं। ये थी वो सारी चीज़ें जिनको आपने इस्तेमाल करना है इंश्योर करने के लिए कि जो आपका काम है वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक लगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।